तो आज हम जानेंगे कि कैसे दो बच्चों ने अमेरिका के नाक में दम करके रखा था। ये कहानी हुई थी अक्टूबर 2015 में। आखिर कौन थे ये लड़के और क्यों और किस लिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अक्टूबर 2015 की सर्द रात, CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी अपने सामान्य कामकाज में व्यस्त थी। हर जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा था। सुपर कंप्यूटर्स में टॉप सीक्रेट डेटा सुरक्षित था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। डायरेक्टर जॉन ब्रेनन अपने ऑफिस में बैठ के कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर काम कर रहे थे। तभी उनका मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि एक अनजान नंबर था। इतनी रात को कोई अनजान नंबर से कॉल, यह कुछ अजीब था। उन्होंने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से एक बच्चे की मासूम आवाज आई। हेलो मिस्टर बेनन, डू यू नो हु एम आई? ब्रेनन को लगा कि कोई प्रैंक कॉल होगी, लेकिन अगले ही पल उस बच्चे की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। मैंने तुम्हारे CIA सिस्टम को हैक कर लिया है। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ब्रेनन की आंखें फटी के फटी रह गई। उनके हाथ कपकपाने लगे। तुम कौन हो? घबराते हुए उन्होंने पूछा। तुम्हारी बर्बादी, दूसरी तरफ से आवाज आई और फिर कॉल कट हो गई। ब्रेनन का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। क्या यह कोई मजाक था या फिर वाकई अमेरिका की सबसे सिक्योर एजेंसी को किसी ने भेज दिया था? ब्रेनन ने झट से अपना कंप्यूटर खोला और CIA नेटवर्क में चेक किया। जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। CIA सिस्टम को कई अनऑथराइज अपडेट्स हो चुके थे। कुछ सीक्रेट फाइल्स ओपन हो गई थी। ब्रेनन ने तुरंत साइबर सिक्योरिटी टीम को बुलाते हुए पूरे हेडक्वार्टर में अलार्म बजा दिया। हमारे सिस्टम में कोई सेंध लगा चुका है, ब्रेनन चिल्लाए। लेकिन सवाल ये था, कैसे और कौन? कुछ घंटे की जांच में यह पता चला कि कॉल इंग्लैंड से आई थी और कॉल किसने की? वह एक 15 साल का लड़का था, केन गैम्बल, जिसे दुनिया क्रैका के नाम से जानने वाली थी। लेकिन क्रैका अकेला नहीं था। उसके साथ जस्टिन ग्रे डिवरमैन यानी डिफॉल्ट, जो कि अमेरिका में रहता था। इन दोनों ने मिलकर क्रैका विद एटीट्यूड नाम का एक अंडरग्राउंड हैकिंग ग्रुप बनाया था, जो अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देने वाला था। इनका मकसद था CIA को उनकी भाषा में जवाब देना। लेकिन सवाल ये था कि इन्होंने आखिर CIA को हैक किया तो किया कैसे? सबसे पहले क्रैका ने CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के फ़ोन नंबर की तलाश की। उसने इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते वेरिजोन डेटा लिंक खोज निकाली। अब अगला स्टेप था ब्रेनन के अकाउंट तक पहुंचना। क्रैका ने वेरिजोन कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया और खुद वेरिजोन कर्मचारी बताया। उसने कहा, मुझे ब्रेनन के अकाउंट में एक टेक्निकल इशू ठीक करना है। कृपया मुझे अकाउंट की पूरी डिटेल्स दे। वेरिजोन सपोर्ट टीम ने पहचान के लिए पिन कोड मांगा, लेकिन क्रैका पहले ही सिस्टम को हैक कर चुका था। उसके पास वह पिन पहले से ही था। अब क्रैका के पास ब्रेनन का मोबाइल नंबर, घर का पता, बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट और बैकअप फ़ोन नंबर आ गए थे। अब बारी थी जॉन ब्रेनन के ईमेल अकाउंट की। क्रैका जानता था कि जॉन ब्रेनन ईमेल या याहू इस्तेमाल नहीं करता, तो क्रैका ने उसके AOL सपोर्ट को कॉल किया और कहा, मैं ब्रेनन हूँ, मुझे अपना पासवर्ड रीसेट करना है। AOL ने पहचान के लिए बैंक के लास्ट 4 डिजिट मांगे, जो क्रैका के पास पहले से ही थे। वेरिफिकेशन सफल रहा और क्रैका ने ब्रेनन का पूरा ईमेल एक्सेस ले लिया। अब CIA डायरेक्टर का सीक्रेट इनबॉक्स क्रैका के सामने आ गया था। क्रैका और डिफॉल्ट ने ब्रेनन के ईमेल से टॉप सीक्रेट फाइल्स डाउनलोड कर ली, जिनमें शामिल था CIA एजेंट्स की लिस्ट, अमेरिकी सेना की स्ट्रेटजी, मिडल ईस्ट ऑपरेशन की डिटेल्स, FBI और NSA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। अब क्रैका ने इन फाइल्स को ट्विटर और डार्क वेब पर पब्लिश करना शुरू कर दिया। CIA और FBI में हड़कंप मच गया। कुछ ही घंटे में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। क्रैका ने
2000 FBI एजेंट्स और 9000 DOG अफसरों की डिटेल्स सोशल मीडिया पर डाल दी थी। CIA के विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा हमला हो चुका था। अब अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता थी इन्हें कैसे पकड़ा जाए। क्रैका को लगता था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन डिफ़ॉल्ट ने एक दिन एक बड़ी गलती कर दी। एक रात शराब के नशे में उसने अपने दोस्त से डिंगे मार दी, मैंने ही CIA की हैकिंग की थी। यह बात CIA तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में FBI ने नॉर्थ कैरोलिना में छापा मारा और डिफ़ॉल्ट को अरेस्ट कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश पुलिस ने क्रैका को भी पकड़ लिया। क्रैका को 2 साल की जेल सुनाई गई, वहीं डिफ़ॉल्ट को 5 साल की सज़ा मिली। आज दोनों जेल से बाहर है, लेकिन अब वे साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब वे सिस्टम को सिक्योर कर रहे हैं जिन्हें कभी हैक किया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों ने ये सब किस लिए किया। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दुनिया भर के आम लोगों की निजी जानकारियों को चोरी कर रही है। लाखों लोगों की फ़ोन्स कॉल, ईमेल, मैसेज, इंटरनेट, ब्राउजिंग डेटा सब कुछ बिना इजाज़त रिकॉर्ड किया जा रहा था। क्रैकर और डिफ़ॉल्ट इस बात से नाराज़ थे कि अमेरिकी सरकार अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर CIA को हैक कर लिया जाए तो पूरी दुनिया में यह दिखाया जा सकता है कि जो सरकार दूसरों की जासूसी कर रही है वह खुद भी असुरक्षित है। इसमें क्रैकर का सबसे बड़ा गुस्सा अमेरिका की युद्ध नीति को लेकर था। अमेरिका लगातार मिडल ईस्ट में युद्ध छेड़े हुए था, खासकर फिलिस्तीन में। क्रैकर ने कहा था कि अमेरिका को मध्य पूर्व में हमले रोकने चाहिए और दुनिया को शांति से जीने देना चाहिए। यह हैकिंग एक संदेश भेजने का तरीका था। अगर तुम दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हो तो तुम्हारी भी सुरक्षा तोड़ी जा सकती है। इस गुस्से के चलते दोनों ने मिलकर CIA को हैक किया था और अमेरिकी सरकार को परेशान करके रख दिया था। क्या क्रैका ने और डिफ़ॉल्ट ने जो किया वो सही था? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें।